तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन स्टार्ट करते हैं डायनामो और जनरेटर। ये डायनामो और जनरेटर क्या है बच्चों? द डिवाइस विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी into electrical energy is called dynamo. Types of dynamo बच्चों, तो there are two types. First AC dynamo and second DC dynamo. First AC dynamo. First AC dynamo. ये डायनामो क्या करता है बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी इसको कन्वर्ट करता है ऑल्टरनेटिंग करंट में। द डिवाइस विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू ऑल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड एसी डायनामो। अब ये एसी डायनामो कहां होते हैं भाई? एसी जनरेट कर रहे हैं ये ऑल्टरनेटिंग करंट। तो जो हाइड्रो पावर्स होते हैं, हाइड्रो पावर्स मतलब डैम वगैरह पर, तो डैम वगैरह पर क्या करते हैं? डैम पर यहां पर वाटर को स्टोर कर लेते हैं काफी हाइट तक। क्या होता है? वाटर की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। फिर पाइप होता है, पाइप के थ्रू यहाँ जेट लगा रहता है सामने, ये वाटर निकलता है नोजल से। यहाँ पर बड़ी बड़ी टरबाइन्स होती हैं जिन पर ये जैसा हाथ का शेप है ना, इस शेप में, लेकिन बहुत बड़े साइज में, बकेट्स बोलते हैं उन पर जाकर ये वाटर स्ट्राइक करता है, जिसके कारण टरबाइन जो है वो रोटेट करने लगती है। इसकी एक्सिस पर यहां पर कॉइल रहती है और यहां मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रोटेट करती है। इस कॉइल के साथ में यहां कनेक्ट रहते हैं स्लिप रिंग्स S1 S2। ये कार्बन ब्रश को टच करते हैं C1 और C2, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक्सटर्नल सर्किट में जाता है। तो हमको यही बच्चों डिटेल में समझना है कि किस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, और फिर उसकी वजह से टरबाइन रोटेट हो रही है, उसकी शाफ्ट रोटेट होती है, उस पर एक्चुअल में कॉइल है, कॉइल रोटेट होती है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? करंट। यही अपन को समझना है। ऐसा नहीं है ये हाइड्रो पावर पर है। एक्चुअली में जो शादियां होती हैं उसमें जब बारात जाती है, तो यदि आप लोगों ने कभी देखा हो, पीछे बारात के पीछे एक ठेला होता है, उसके ऊपर जनरेटर रखा रहता है, वो भी एसी डायनामो है। उसमें दो पार्ट होते हैं, एक इंजन और दूसरा डायनामो। जो इंजन होता है उसमें हम लोग डीजल भरते हैं, जिसकी वजह से एक व्हील रोटेट होने लगता है, और उस व्हील की ऊपर से रबर बेल्ट पास होता है जो नीचे एक व्हील को रोटेट करता है। जैसे आपने वो टेलर की दुकान पर देखा ना, स्विंग मशीन होती है, तो आपने देखा होगा फुट स्टैंड होता है, फुट स्टैंड को जब वो चलाता है तो नीचे व्हील लगा रहता है, और उसी व्हील से रबर बेल्ट, एक बेल्ट पास होता है जो ऊपर वाले व्हील को रोटेट करता है। बिल्कुल वैसे ही ऊपर इंजन होता है,
इंजन की एक्सिस, उससे एक व्हील रोटेट होता है, जैसे आपके बाइक वगैरह में रोटेट करता है ना व्हील, वैसा। और उस पर से एक रबर बैंड पास होता है जो नीचे एक व्हील को रोटेट करता है। वो नीचे वाले व्हील के एक्सिस पर कॉइल रहती है, जैसा भी मैंने बताया था। तो वो कॉइल रोटेट करने लगती है मैग्नेटिक फील्ड में, और उसकी वजह से ये जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसलिए वो शादियों में जो आप लोग देखते हैं सामने लाइटिंग वगैरह जो रहती है, उसमें ट्यूबलाइट और बल्ब्स वो एसी में चलते हैं, तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो डेवलप हो जाता है, जिसके कारण वो ट्यूबलाइट और बल्ब जलने लगते हैं। तो आजकल तो फिर भी उसमें एलईडी वगैरह यूज करने लग गए हैं, तो उसमें जरूरत नहीं पड़ती है, उसकी जगह बैटरी यूज करने लग गए हम लोग। पर पहले ऐसा होता था, अभी भी कई जगह होता होगा। जो आपके घरों में लाइट आ रही है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। निश्चित रूप से जब कभी लाइट गोल हो जाए और यदि जनरेटर यूज करते हैं तो उसका फंक्शन वही है जो मैंने अभी समझाया है। तो कैसे वर्क करता है ये? तो बच्चों, ये जो एसी डायनामो मैंने समझाया है, जिसमें मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, फील्ड मैग्नेट। एसी डायनामो, इसमें फील्ड मैग्नेट। सेकेंड, आर्मेचर और कॉइल। थर्ड, स्लिप रिंग्स S1 and S2, एंड फोर्थ, कार्बन ब्रशेस C1 and C2। ये मेन 4 पार्ट्स होते हैं। अब ये हो गया मैग्नेट, नॉर्थ पोल, और ये हो गया मैग्नेट का साउथ पोल। तो नो डाउट मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ होगी। ये वो एक्सिस है जो मैं आपको समझा रहा था। कौन सी एक्सिस? जो डैम से पानी आया था और टरबाइन रोटेट हुई थी, उसकी जो शाफ्ट थी वो शाफ्ट है। इस पर यहां पर कॉइल है, ये कॉइल, ये कॉइल। इस कॉइल पर वायर के एंड टर्न्स होते हैं, और मान लीजिए ऐसा रोटेट कर रही है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। इस कॉइल का एक एंड यहां है, इस पर स्लिप रिंग्स, रिंग रहता है, रिंग कनेक्ट रहता है, मेटल का रहता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, इजीली मेल्ट नहीं होता है। और ये जो कॉइल का सेकंड एंड है, उसमें से यहां ऐसा एक रिंग और होता है, इसको S1, इसको S2। एक रिंग से कार्बन ब्रश C1 और C2 ये टच करते रहते हैं, और इनका कनेक्शन होता है एक्सटर्नल सर्किट से। ये इनका कनेक्शन होता है एक्सटर्नल सर्किट से। थोड़ा डायग्राम नीचे बन गया है, कोई बात नहीं। ये अब बच्चों, ये जो कॉइल है रोटेट कर रही है ऐसा ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगी? मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करने की वजह से इसमें इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा।
इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको दो रूल बताए थे, एक फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और सेकंड लेंस लॉ। यहां आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज कीजिए, जिससे आपको इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता चलेगा। क्या था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल? तो आपको राइट हैंड लेना है, इस पे थंब, फोर फिंगर और सेंटर फिंगर तीनों को परपेंडिकुलर रखना है। इसमें थंब का डायरेक्शन होना चाहिए जिस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव करता है, कंडक्टर के मोशन का डायरेक्शन। फोर फिंगर क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सेंटर फिंगर क्या बताती है? इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। तो बच्चों देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ अपन एबी में देख रहे हैं। फोर फिंगर N2S, थंब अपवर्ड, क्योंकि कॉइल को ऐसा रोटेट करवा रहा हूं मैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये एबी जो है अपवर्ड जा रहा है और जो सीडी है वो डाउनवर्ड। तो देखो ये थंब जो बता रहा है वो एबी के मोशन का डायरेक्शन अपवर्ड। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड N2S, सेंटर फिंगर जो है देखो इनवर्ड, अंदर की तरफ है। इसका मतलब एबी में जो करंट है उसका डायरेक्शन ये होगा A to B। CD में करंट का डायरेक्शन, तो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड यही है, लेकिन CD का मोशन किस तरफ है? डाउनवर्ड। तो सेंटर फिंगर देखो आपकी तरफ है, बोर्ड के सामने, इसलिए CD में जो करंट डेवलप होगा वो इस डायरेक्शन में C2D, मतलब AB में करंट डेवलप हुआ A to B और CD में करंट डेवलप हुआ C2D, मतलब साइकिल कंप्लीट हो गया। ये करंट CD का यहां आएगा और इससे ये मेटल रिंग अटैच है, तो ये करंट इस मेटल से होता हुआ कार्बन ब्रश टच कर रहा है उससे निकलेगा, ऐसा यहां जाएगा। ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसमें मान लीजिए इसको मैं X बोलता हूं, इसको Y, तो ये होगा करंट का डायरेक्शन X to Y। फिर यहां से ऐसा आया, C2 कार्बन ब्रश S2 को टच कर रहा है, यहां से करंट यहां आएगा, फिर यहां से ऐसा होता हुआ अपना साइकिल कंप्लीट करेगा। ये करंट डेवलप हो रहा है एक्सटर्नल सर्किट में X to Y। थोड़ी देर बाद क्या होगा बच्चों? कॉइल तो रोटेट कर रही है, तो ये जो AB वायर है वो CD की जगह पहुंच जाएगा और CD कहां जाएगा? AB की तरफ। मतलब यदि मैं ऐसा बनाऊं तो ये हो गया आपका B और ये हो गया C, ये हो गया B और ये हो गया A। AB की जगह किसने ले ली? CD ने। CD को किसने रिप्लेस कर दिया? AB ने। कॉइल रोटेट हो गई। मतलब ये जो कॉइल है ऐसा, देखो ये वाला पोर्शन और ये वाइंडिंग, तो ये ऐसा है, ये रोटेट कर रहा है। तो जो AB है वो CD की जगह और CD जो है AB की जगह। और आपको क्लियर है कि CD से कौन कनेक्ट है? S1, ये भी रोटेट कर गया ऐसा। किसको टच कर रहा है ये अभी भी? C1 को। और AB जो है उसमें इस तरीके से ये रिंग है, ये AB से कनेक्ट है। S2 ये किसको टच कर रहा है? C2 को। आपको क्लियर दिख रहा है? ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बल का एक एंड ये कनेक्ट था और एक ये था। जो कार्बन ब्रश होते हैं वो टच करते रहते हैं, रोटेट क्या करता है? रिंग, ये रिंग S1 और S2 ये रोटेट करते हैं कॉइल के साथ। अब पहले AB कहां जा रहा था? अपवर्ड, और CD कहां जा रहा था? डाउनवर्ड। कॉइल का रोटेशन वैसे ही हो रहा है, तो
अब CD जाएगा अपवर्ड और AB जाएगा डाउनवर्ड। जब कंडक्टर अपवर्ड जाता है मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी वही है बच्चों, ये N और ये S, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, कंडक्टर अपवर्ड जा रहा है, मतलब इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, वैसे ही होगा जो पहले AB में था, वो करंट का डायरेक्शन अब किसमें होगा, CD में होगा ऐसा, और AB में करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा जो पहले CD में था। लेकिन हुआ क्या कि अब यहां से AB से जो करंट आएगा वो ऐसा आएगा, यहां से ऐसा जाएगा, फिर यहां जाएगा, स्लिप रिंग S2 से होता हुआ C2 टच कर रहा है, यहां आएगा, मैंने यहां X बोला था, ये Y बोला था, तो अब करंट ऐसा आएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ये कार्बन ब्रश C1 S1 को टच कर रहा है, डेफिनेटली यहां से होता हुआ ऐसा जाएगा और ये साइकिल को कंप्लीट करेगा। मतलब देखिए आप इस कॉइल के हाफ रोटेशन में पहले करंट का डायरेक्शन एक्सटर्नल सर्किट में कहां से कहां था, X to Y, और नेक्स्ट कॉइल के हाफ रोटेशन में देखो करंट का डायरेक्शन कैसा है, Y to X, अपोजिट। ऐसा किसमें होता है, AC में। मतलब कॉइल के हाफ रोटेशन के लिए आपको करंट पॉजिटिव और नेक्स्ट हाफ के लिए साइकिल कैसा, नेगेटिव। ये क्या होती है, AC। मतलब यहां मैकेनिकल एनर्जी का किसमें कन्वर्शन हुआ, ऑल्टरनेटिंग करंट में। तो ये होता है बच्चों AC डायनामो। इसमें जो मैंने आपको बोला था फील्ड मैग्नेट्स, तो ये नॉर्थ और साउथ फील्ड मैग्नेट्स हो गए। सेकंड मैंने बोला था आर्मेचर और कॉइल, तो ये जो ABCD दिख रही है आपको, ये कॉइल हो गई। स्लिप रिंग्स S1 एंड S2, तो ये जो मेटल रिंग्स हैं जिनका मैं बता रहा मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, कंटिन्यूस, क्योंकि कार्बन ब्रश उसको टच करता रहता है ना, तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो ऐसा ना हो कि वो पता चला वो टच कर रहा वही मेल्ट हो जाए। तो रिंग्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है S1 एंड S2, और कार्बन ब्रश मतलब ये C1 C2 जो स्लिप रिंग्स को टच करते रहते हैं। और आपको एक्सटर्नल सर्किट में क्या मिलता है, करंट। कौन सा करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो डेफिनेटली इसने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया है ऑल्टरनेटिंग करंट में। तो ये है बच्चों AC डायनामो। इसके बाद मुझे आपको बताना है DC डायनामो। तो पहले आप देख लीजिएगा ये वीडियो को पॉज करके। तो नेक्स्ट बच्चों मुझे बताना चाहिए आपको DC डायनामो। ये क्या करता है DC डायनामो, दिस डिवाइस कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू डायरेक्ट करंट। मैकेनिकल एनर्जी को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। DC डायनामो ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट में। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें, पार्ट्स ऑफ DC डायनामो। फर्स्ट, सेम फील्ड मैग्नेट। सेकेंड, आर्मेचर और कॉइल। थर्ड, स्प्लिट स्लिप रिंग्स S1 and S2।
एंड फोर्थ कार्बन ब्रशेस C1 एंड C2। मतलब एक जगह बस चेंज हुआ है, स्प्लिट स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स की जगह पर स्प्लिट स्लिप रिंग्स। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये हो गया मैग्नेट, ये हो गई कॉइल। अभी भी कॉइल को रोटेट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी, और बल्कि जैसा मैं बता रहा था वैसे ही लो, एंटी क्लॉकवाइज, तो डायग्राम में अच्छा बनता है। फिर ये आपका इन कॉइल्स के एंड्स, ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी, ये मान लीजिए सी और ये डी। तो ए बी एंड से जो एक ही रिंग होगा मेटल रिंग, उसको यहां से कट कर देते हैं। ये सेमी सर्कुलर दिख रहा है आपको, ये हाफ पोर्शन और ये हाफ पोर्शन। ये हाफ पोर्शन कॉइल के एक एंड से और सेकेंड हाफ पोर्शन को कॉइल के सेकेंड एंड से कनेक्ट कर देते हैं, इसलिए इसको स्प्लिट स्लिप रिंग्स बोलते हैं। तो ये हो गया आपका इस तरीके से। ये हो गया S1 और ये S2, इनसे टच करते रहते कार्बन ब्रशेस C1 C2, और ये एक्सटर्नल सर्किट X Y बल्ब। अब जैसा मैंने यहां पर डायग्राम ड्रॉ किया है, जब कॉइल का हाफ रोटेशन हो जाएगा तो निश्चित रूप से ए बी सी डी की जगह आ जाएगा और सी डी ए बी की जगह, क्योंकि जब ये रोटेशन हो रहा है तो ये पोर्शन ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। सी डी अपवर्ड और ए बी डाउनवर्ड। और अभी भी रोटेशन चूंकि वैसा ही हो रहा है, कॉइल वैसे ही रोटेट कर रही है, तो जो ए बी था वो सी डी की जगह आ गया, ए बी ऊपर जाएगा और सी डी नीचे जाएगा। लेकिन आपको क्लियर दिख रहा है यहां पर ए बी से क्या कनेक्ट है, S1, और अभी किसको टच कर रहा है, C1 को। अभी भी यहां पर ये ए बी से S1 है और ये S2 है, S1 और ये S2। अब S1 देखिए, कार्बन ब्रश जो है वो फिक्स है, ये टच करते रहते हैं, ये C1 और ये C2, ये एक्सटर्नल सर्किट X और ये Y। लेकिन हुआ क्या कि जब कॉइल रोटेट करेगी तो S1 जाकर C2 को टच करने लगेगा और S2 जाकर C1 को टच करेगा इस हाफ साइकिल में। अच्छा, अभी पहले इसकी बात करते हैं। तो जैसा हमको मालूम है, हमने देखा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, उसके हिसाब से करंट इस डायरेक्शन में D2C और इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, क्योंकि CD पोर्शन अपवर्ड जा रहा है। तो आपको मालूम है राइट हैंड रूल आप अप्लाई करोगे, हम करंट कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन में, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, सेंटर फिंगर जो रहेगी वो करंट के डायरेक्शन में। तो आपको क्लियर है यहाँ पर CD अपवर्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, तो सेंटर फिंगर जो है टुवर्ड्स बोर्ड है, मतलब C2D D2C। और इसमें करंट का डायरेक्शन तो नो डाउट DA डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है। आपको मानो मैग्नेटिक फील्ड देखो, आप थंब देखो, डाउनवर्ड जाएगा तो करंट आपकी तरफ, ये सेंटर फिंगर आपकी तरफ है, तो करंट का डायरेक्शन V2A। अब जब करंट V2A आ रहा है तो ये करंट यहां आएगा, इससे अटैच है S1। S1 किसको टच कर रहा है, C1 को,
तो करंट यहां निकलेगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा। इस तरीके से करंट का साइकिल कंप्लीट हुआ। लेकिन नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये पोजीशन आ जाएगी। अब जो एबी पोर्शन है ऊपर जाएगा तो ऐसा करंट, और इसमें करंट ऐसा, ये करंट यहां पर आएगा, यहां आएगा S2। अब ये S2 जो है वो C1 को टच करने लगा, इससे करंट ऐसा आकर C1 से ऐसे निकल गया। ये एक्सटर्नल सर्किट देख रहे हैं आप लोग। ये मतलब एक्सटर्नल सर्किट में करंट का डायरेक्शन फर्स्ट हाफ साइकिल में, फर्स्ट हाफ रोटेशन में x2y था, नेक्स्ट हाफ साइकिल में भी x2y है। मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, और जब करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो इसका मतलब है ये हाफ साइकिल, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल, फिर ये, तो इसका मतलब हमेशा करंट कैसा है, पॉजिटिव। इसको बोलते हैं बच्चों डायरेक्ट करंट। तो इसका मतलब है मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्शन हुआ है डायरेक्ट करंट। इस तरीके से वर्क करता है डीसी डायनामो। केवल एक चीज, स्लिप रिंग्स उसमें सेपरेट सेपरेट थे, इसमें एक ही रिंग को दो पार्ट में कट किया गया है, और इसलिए बोलते हैं स्प्लिट स्लिप रिंग्स। रिंग का हाफ पोर्शन एबी से और नेक्स्ट हाफ पोर्शन सीबी से रहता है, जो कार्बन ब्रशेस को टच करता है। तो ये है बच्चों डीसी डायनामो। नेक्स्ट बच्चों हम लोग को समझना चाहिए डीसी मोटर। ये डीसी मोटर क्या करेगी, सिंपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी मैकेनिकल एनर्जी में। डीसी मोटर इट इज कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब जब कॉइल में से आप करंट फ्लो करवाएंगे तो कॉइल रोटेट करने लग जाएगी। जब कॉइल रोटेट करेगी तो हम यहाँ पर एक एक्सिस फिट कर देंगे, जिससे ये एक्सिस भी रोटेट करने लग जाएगी। फिर हम इसका यूज करेंगे। अब क्या यूज करते हैं, बहुत जगह यूज होती है डीसी मोटर, जिसमें से एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं, तो आपको याद होगा। जब गणेश जी बैठते हैं तो आप लोगों ने देखा ऐसा उंगली रहती है और उनकी उंगली पर एक चक्र जो है वो घूमता रहता है, और सिर के पीछे भी एक्चुअली में एक स्टार बना देते हैं या सूरज बना देते हैं, वो घूमता रहता है। वो जो घूमता है एक्चुअली में वो डीसी मोटर की जो शाफ्ट रहती है उस पर फिट कर देते हैं, और हाथ में भी एक्चुअली में डीसी मोटर रख देते हैं और उसकी शाफ्ट पर वो घूमता रहता है। पर ये तो मैंने आपको वहां बताया, पर आप लोग के जो लैपटॉप वगैरह हैं उसमें जो सीडी डिस्क जो रहती है वो भी जो रोटेट करती है एक्सिस के अबाउट, तो उसके नीचे डीसी मोटर लगी रहती है। करंट जाता है, करंट की वजह से कॉइल रोटेट करती है, कॉइल रोटेट करती है, उसकी शाफ्ट जो है वो भी रोटेट करने लगती है। तो डीसी मोटर, this device convert the electrical energy into mechanical energy. Parts of DC motor: first, field magnet; second, armature or coil; third, split slip rings S1 and S2; fourth, carbon brushes C1 and C2; fifth, battery; and sixth, starter. ये स्टार्टर का रोल मैं आपको आगे समझाता हूं, पर अभी देखो आप डायग्राम ये है। फील्ड मैग्नेट्स, कॉइल, कॉइल देखो उसका एक एंड S1 से अटैच है, कनेक्ट है, कॉइल का दूसरा एंड S2 से कनेक्ट है। S1 अभी C1 को टच कर रहा है, S2 C2 को टच कर रहा है, और यहां पर हमने कनेक्ट किया बैटरी और उसके साथ में स्टार्टर।
थोड़ी देर के लिए बच्चों ये स्टार्टर को भूल जाओ और केवल एक वायर समझो। अभी आप एक्चुअली में स्टार्टर एक रेजिस्टेंस है जिसको हम जब स्विच ऑन करते हैं स्टार्टिंग में उस वक्त हम कनेक्ट कर देते हैं, मतलब रेजिस्टेंस को कॉइल के साथ में स्टार्टिंग में कनेक्ट कर देते हैं। आजकल ऑटोमेटिक स्टार्टर आते हैं, जब स्टार्टिंग में इसको कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाता है। जब एक बार कॉइल रोटेट होने लगती है तो ऑटोमेटिक ये रेजिस्टेंस हट जाता है, स्टार्टर का रेजिस्टेंस हट जाता है। अब ये सब क्या है और क्यों है ये थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। अभी तो आप फिलहाल ये मान के चलिए कि स्टार्टर नहीं है और एक वायर भर है बस। तो जो बैटरी का करंट है वो प्लस से निकलेगा, ऐसा यहां जाएगा कार्बन ब्रश C1 पर, C1 को टच कर रहा है S1, इसलिए S1 से ऐसा जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर उसके बाद DC में जाएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ये यहां से ऐसा होता हुआ ये CD डायरेक्शन से होता हुआ S2 पर, S2 को टच कर रहा है C2, ऐसे करके सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये करंट गया, कौन सा करंट? बैटरी करंट, मतलब डायरेक्ट करंट। जब ये करंट इसमें से जाएगा तो निश्चित रूप से ये जो AB आपको दिख रहा है, AB और CD, ये दोनों ही करंट कैरिंग कंडक्टर हैं या कॉइल है। और आप लोग को सबको मालूम है कि यदि कोई करंट कैरिंग कॉइल होती है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर टॉर्क लगता है और टॉर्क की वजह से कॉइल रोटेट करेगी। किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि जो AB कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में उसके ऊपर लॉरेंट फोर्स लगेगा। लॉरेंट फोर्स का डायरेक्शन हम लोग निकालते बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग को मालूम है ABC, फोर फिंगर को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, सेंटर फिंगर को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, तो थंब बताता है फोर्स, मतलब इस पर फोर्स जो लगेगा वो डाउनवर्ड और CD पर जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड। तो इसका मतलब जो कॉइल है वो कैसे रोटेट करेगी? एंटी क्लॉकवाइज। फिर थोड़ी देर बाद ये CD पोर्शन लेफ्ट साइड पर पहुंच जाएगा, AB पोर्शन राइट साइड पर आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मालूम है यदि ऐसा होगा तो जो CD है उसके साथ में कनेक्ट है आपका रिंग S2 और AB के साथ में कनेक्ट है S1। S2 टच करने लगेगा किसको? C1 को। S1 टच करने लगेगा किसको? C2 को। यहां पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये इस तरीके से। तो अभी भी करंट जो है वो ऐसा आएगा, यहां से ऐसा, फिर ये, फिर इसमें ऐसा, यहां ये, और इस तरीके से करंट का पूरा सर्किट कंप्लीट होगा। तो जब भी कॉइल का लेफ्ट पोर्शन जो होगा उसमें हमेशा करंट जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसा जाएगा A to B, और राइट साइड वाले पोर्शन में C to D। फिर थोड़ी देर बाद CD जब यहाँ आएगा तो करंट का डायरेक्शन इसमें चेंज नहीं हुआ है, B to C, और यहां पर ऐसा B to A। तो यदि ये करंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, तो लॉरेंट फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। यहां भी ऐसा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ये करंट का डायरेक्शन तो लॉरेंट फोर्स में डाउनवर्ड, इसको अपवर्ड। ये दोनों फोर्सेस की वजह से टॉर्क लगेगा, टॉर्क की वजह से कॉइल क्या करेगी? रोटेट करेगी कंटिन्यूअस एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है बच्चों डीसी मोटर, जिसमें हम डायरेक्ट करंट को कॉइल से जब फ्लो करवाते हैं
तो कॉइल जो है वो करंट कैरिंग कॉइल हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड में हो जाती है। और जब कोई करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो उस पर टॉर्क लगता है, टॉर्क की वजह से कॉइल रोटेट करने लगती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने कन्वर्ट किया है मैकेनिकल एनर्जी। अब इसमें बच्चों स्टार्टर का क्या रोल है? तो एक्चुअली में बच्चों यहाँ करंट जो जा रहा है ना, स्टार्टिंग में अपन बात करें I, तो I इज इक्वल टू E बाय R, भाई E इज इक्वल टू I इंटू R, तो I इज इक्वल टू E अपॉन R। व्हाट इज द EMF ऑफ ए बैटरी? लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी तो फ्लक्स कट करेगी, और जब फ्लक्स कट करेगी तो निश्चित रूप से इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ओरिजिनल ईएमएफ के अपोजिट होगा। तो इसका मतलब I इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? कैपिटल E माइनस स्मॉल e अपॉन R। ये स्मॉल e क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको हम लोग बैक ईएमएफ बोलते हैं। ये स्मॉल e को हम लोग क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ E। और ये बैक ईएमएफ आप सबको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओमेगा के। व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉइल। क्योंकि जब आपने वो फॉर्मूला ड्राइव किया था तब आप लोगों को पता था E इज इक्वल टू N इंटू B इंटू A इंटू ओमेगा। पीक ईएमएफ का फॉर्मूला E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ऑल्टरनेटिंग करंट में शुरू में अपन ने ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, इसका जब इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, जब मैंने इसका फॉर्मूला डिराइव करवाया था तब आया था E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। वहां E नॉट क्या था? पीक ईएमएफ। इसका फॉर्मूला क्या था? E नॉट इज इक्वल टू N इंटू B इंटू A इंटू ओमेगा। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, जो कि कांस्टेंट है, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। B मैग्नेटिक फील्ड, वो भी चेंज नहीं हो रही। A एरिया भी चेंज नहीं हो रहा। चेंज क्या हो रहा है? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो बैक ईएमएफ है ये किस पर डिपेंड करता है? ओमेगा पर। यदि हम चाहें तो N B A की जगह K लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू K ओमेगा। K मतलब कांस्टेंट। तो बच्चों ये है बैक ईएमएफ। अब यदि आप बात करते हैं स्टार्टिंग में, जब कॉइल रोटेट करना स्टार्ट कर रही है, मतलब एट T इज इक्वल टू 0, तो आपको पता है उस वक्त कॉइल की एंगुलर वेलोसिटी भी 0 होगी। और यदि एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी तो बैक ईएमएफ की वैल्यू भी 0 होगी। मतलब यहां पर I इज इक्वल टू कैपिटल E माइनस 0 अपॉन R। न्यूमरेटर में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो न्यूमरेटर मैक्सिमम होगा। और जब न्यूमरेटर मैक्सिमम होगा तो करंट की वैल्यू भी कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में I जो होगा वो कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। मतलब कॉइल से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। और जब मैक्सिमम करंट जाएगा कॉइल से तो उसमें मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होगी। जो हीट प्रोड्यूस होगी H, वो भी मैक्सिमम होगी। क्योंकि जो हीट है उसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। यदि करंट मैक्सिमम होता है तो हीट भी मैक्सिमम प्रोड्यूस होगी, और मैक्सिमम हीट की वजह से कॉइल जो है वो जल सकती है। डीसी मोटर की जो कॉइल है
वो जल सकती है, स्टार्टिंग में ही जल जाएगी, तो वो उस बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम है, बाद की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में तो जब कॉइल रोटेट करने लग जाएगी तो उसके पास में एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी की वजह से बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, स्मॉल ए की कुछ वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल ए की वैल्यू का मतलब है न्यूमरेटर कम हो जाएगा, यदि न्यूमरेटर कम हो गया तो करंट का भी मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, और करंट का मैग्नीट्यूड कम हो गया तो हीट भी कम प्रोड्यूस होगी, तो कॉइल नहीं चलेगी। लेकिन स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है क्योंकि करंट ज्यादा फ्लो कर जाएगा, तो ऐसा ना हो, कॉइल ना जले, इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में ये रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टार्टर, जो इस कॉइल के साथ में सीरीज में। तो यहां पर जो आर था वो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल था, स्टार्टिंग में यही हो जाता है एट t इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग में I इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन R प्लस S, क्योंकि बैक ईएमएफ 0 हो गया, न्यूमरेटर बढ़ रहा था, हमने डिनोमिनेटर को भी बढ़ा दिया, ऑटोमेटिक I की वैल्यू कम हो गई, तो स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू कम हो गई। अब कॉइल रोटेट करना चालू कर देगी, कॉइल बची हुई है लेकिन अब बाद में तो रोटेट करने लगी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी आ गई, एंगुलर वेलोसिटी आने से बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, ये बैक ईएमएफ न्यूमरेटर को क्या कर देगा, कम, और कॉइल जो है सेफ रहेगी। तो इसलिए हम लोग केवल स्टार्टिंग में इसलिए इसको स्टार्टर बोलते हैं, केवल स्टार्टिंग देने के लिए। फिर एक बार जब कॉइल रोटेट करने लग जाए तो ये आजकल ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पर ऐसा वायर, और यहाँ पर आप पुश कर सकते हो इसको, तो यहाँ से ऐसे दबा देते हैं तो ये रेजिस्टेंस हट जाएगा और उसकी जगह ये वायर आ जाएगा। यहाँ पर इस तरीके का सिस्टम होता है कि जब पुश कर देते तो रेजिस्टेंस पूरा सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाता है और उसकी जगह वायर आ जाएगा, मतलब फिर बाद में रेजिस्टेंस नहीं, बाद में रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो नुकसान ही पहुंचाएगा ना। तो ये है बच्चों स्टार्टर। आजकल ये ऑटोमेटिक सिस्टम में आ गए हैं, वो जब हम स्विच प्रेस करते तो स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाता है, और जैसे ही कॉइल रोटेट करने लगती है ऑटोमेटिक वो जो रेजिस्टेंस है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और उसकी जगह सीधा वायर आ जाता है। तो बच्चों ये है एक्चुअली में डीसी मोटर, और इस तरीके से अपन डीसी मोटर की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बहुत सारी जगह इसका यूज होता है, जितने टॉयज वॉयज बनते हैं उन टॉयज पे डीसी मोटर का यूज किया जाता है, और उसी की हेल्प से व्हील वगैरह को रोटेट किया जाता है, कार वगैरह चलती है, सेल लगा देते हैं अपन और वो चलते हैं।